हम आ चुके हैं क्लास 10वीं के प्रश्नावली 1.4 में। यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। हमें यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आइए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13/31/25। आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये शांत है या फिर अशांत। क्वेश्चंस को हमने यहाँ ले लिया 13/31/25। इसको हमें बताना है कि ये शांत प्रवृत्ति का है या अशांत प्रवृत्ति का। इसके लिए एक सबसे आसान मेथड है, आपको करने क्या है, नीचे वाले का हमें गुणनखंडन कर देना है। क्या है, 31/25। इसका हम गुणनखंडन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा उसे सबसे पहले आप निर्धारित करेंगे। 5 का पहाड़ा से हम भाग देंगे तो ये 30 जो है सो चला जाएगा, 5 छक 30, 31 है, 1 बचेगा, ये 12 बन जाएगा तो हम इसे 5 दूनी 10 कर देंगे और फिर से 2 बचेगा तो ये 25 बन जाएगा। हम इसे 5 का पहाड़ा फिर से देंगे 25 बार में। आई होप कि ये चीज़ आपको आता है, और नहीं आता है तो प्रश्नावली 1.1 और 1.2 में हमने इसे अच्छे से बता रखा है। चलिए फिर से हम इसे 5 का पहाड़ा से भाग देंगे, 625, ये 125 बार में कट जाएगा, और फिर से 5 का पहाड़ा से अगर हम भाग देते हैं तो ये 25 बार में कट जाएगा। फिर से 5 का पहाड़ा से हम भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, और फिर से 5 का पहाड़ा से हम भाग देंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा। गुणनखंडन का विधि भी यही कहता है कि जब तक नीचे 1 ना आ जाए आपको यह मेथड को कंटिन्यू करते रहना है। हमारा 1 आ चुका है इसलिए हम रुक जाएंगे। हमारा जो मकसद होता है वो इधर वाले के लिए मकसद होता है कि हमें इधर क्या मिला है। यहाँ पे क्या है, 5 5 5 5 5। अब हमें क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि ये जो 31/25 है इसको तोड़ने पे ही इतना सारा आया है। इसके जगह पे हमें 5 गुना 5 गुना 5 लिखना है गुना के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, देखिए 13 को हम यहाँ 13 लिखेंगे, और ये जो 31/25 है इसे हम 5 गुना 5 गुना 5 के फॉर्म में लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, है ना। देखिए यहाँ पे 5 5 5 5 ठो 5 है, हमने भी यहाँ पर 5 ठो 5 लिख दिया। बस आपका काम यहाँ पर हो चुका है। यह जो प्रवृत्ति है यह शांत प्रवृत्ति का है। इसके आगे हमें एक और चीज़ लिखना होगा, और वह है ये 13/5 का पावर हमें यहाँ 5 लिखना होगा। ओके, देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि 5 ठो गुना में 5 है, इसलिए हमने यहाँ पर 5 का पावर 5 लिख दिया। ओके, अब हमें ये पता चल गया ये शांत है, लेकिन आपको भी समझना होगा कि ये शांत कैसे है। आइए, शांत के लिए 3 कंडीशन हमारे पास दे रखे हैं। शांत कब होगा कोई भी परिमेय संख्या, जब उसके हर का गुणनखंडन 2 2 2 2 हो, या फिर दूसरा कंडीशन ये है 5 गुना 5 गुना 5 हो। ये जो है सो संख्या चलती रहेंगी हजारों लाखों तक। या फिर तीसरा कंडीशन ये है इन दोनों का मिक्सअप हो जाएगा, 2 गुना 5 2 गुना 5, या 5 गुना 2, या 5 गुना 5 गुना 2, कुछ भी इस प्रकार से आए तो ये शांत कहलाएगा। आसान सा ट्रिक ये याद रखना है कि या चाहे 2 दिखे या फिर 5 दिखे, या 2 और 5 दिखे, तो हमें इस कंडीशन में शांत रखना है। अशांत कब होगा, अशांत होगा तब जब गुणनखंडन में 3 आ जाए, गुणनखंडन में 7 आ जाए, ऐसे कंडीशन में गुणनखंडन में 6 आ जाए, ऐसे कंडीशन में यह अशांत आवृत्ति का होगा। कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ओनली क्या आया है, 5 5 5 आया है, तो ये शांत प्रवृत्ति का है। इस 5 5 5 को हमने कैसा, ऐसा लिख दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह शांत प्रवृत्ति का है, लेकिन कैसे, ऐसे यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंडन 5 का पावर 5 के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये पूरा समझ आया होगा। आप चाहे एग्जाम में बैठे हो या फिर घर में अपना खुद का एक नोट्स बना रहे हो, आपका इसी तरह से दिखना चाहिए पेपर पूरा का पूरा।
एग्जामिनर आपका खुश होकर के मार्क्स देते हैं। आप ज़्यादा काटा पिटी करेंगे, चीज चास करेंगे तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलते हैं। ये जो हमने रफ का काम किया है ये आपको भी रफ में करना है। ये यहाँ पर शो इसमें नहीं करना है किसी भी कीमत पे, क्योंकि इसके बारे में कोई भी जिक्र क्वेश्चंस में नहीं हुआ है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे और देखते हैं कि दूसरा का क्या कंडीशन है। दूसरा सवाल है हमारे पास 17/8। हमें ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं रखना है, इसलिए इसे हम सेम का सेम उतार देंगे। नीचे कितने हैं 8। हमें इस 8 को गुणनखंडन की मदद से तोड़ करके लिखना है। तो 8 का अगर हम गुणनखंडन करते हैं तो इसे 2 का पहाड़ा देंगे कितने बार में, 4 बार में। फिर से 2 का पहाड़ा देंगे कितने बार में, 2 बार में। फिर से 2 का पहाड़ा देंगे कितने बार में, 1 बार में। कितने 2 आए, 1 2 3। तो अब 8 के जगह पर हम यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा और हमें मॉडिफाई करना होगा। 17 और नीचे बटे में लिखेंगे 2 का पावर 3। ओके, क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो 2 है वो 3 बार गुना के फॉर्म में है तो हमने पावर 3 कर दिया। अगर यहाँ पे एक और 2 रहता तो पावर अबर 4 हो जाता, 5 2 रहता पावर 5 हो जाता। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंडन 2 का पावर 3 के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हमने आपको क्या कहा कि अगर सिर्फ 2 2 2 आए, सिर्फ 5 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों मिला के आ जाए तो शांत होगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 2 2 आया है ना, हम इसको पावर के रूप में लिख दिए और हम क्या बोल दिए, यह शांत है। देखिए इसे हमें पावर के रूप में इसलिए लिखना होता है क्योंकि बुक में भी बोला गया है कि जो पावर है यहाँ पे वो n और m का काम करता है। आप अगर बुक को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाया जा रहा है गुणनखंडन अगर 2 का पावर 5 के रूप का है, 2 का पावर गुणनखंडन अगर 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है तो शांत होगा और इसके रूप का नहीं है तो अशांत होगा। चलिए आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। इजी क्वेश्चन है 64/455। 64 को हमें कुछ नहीं करना है, हमें मतलब है 455 से। हम यहाँ लिखेंगे हल 64 का 64 और नीचे हमें 55 का 455 रखना ही है। लेकिन हमें क्या करना है, नीचे वाले को अभाज्य गुणनखंडन के फॉर्म में तोड़ देने हैं। तो रफ में इसे तोड़ना है, रफ में इसे काम करना है। 5 का पहाड़ा से हम इसे भाग करेंगे तो ये 5 नम 45 और ये 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर से 50 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। 7 का पहाड़ा से देकर देखेंगे तो ये 7 एकम 7 और ये 2 बचा तो ये 7 तिया 21 हो जाएगा। फिर से हम 53 देंगे तो ये एक बार में चला जाएगा। मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 13। अब ना ही यहाँ पर 2 आया है, ना ही यहाँ पर 5 आया है और ना ही 2 और 5 मिला के आया है, तो इसका जो प्रवृत्ति होगा वो अशांत होगा। लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे लिखना होगा। क्या लिखना होगा, जैसे क्वेश्चन 1 2 में लिखे वैसे ही लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं चूंकि हर का गुणनखंडन इतना का रूप का है इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है क्योंकि ना ही ये 2 के रूप में है ना ही 5 के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंडन 2 और इतना का रूप के नहीं है इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना थोड़ा चेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे आइए देखते हैं। चूंकि हर का गुणनखंडन यहाँ लिखेंगे 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं है, के नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। एनी हाउ नीचे जो गुणनखंडन होगा उसमें 2 और 5 आना ही चाहिए। इन सब के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा तो फिर अशांत कहलाएगा। तो आइए हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
चलिए, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। शांत वाला में क्या होता है ना, 2 और 5 आना ही चाहिए। ये एन और एम नाम का होता है, पावर के रूप में इसे लिखा जाता है। तो ये चीज़ आपको इतना लिख देना है कि अगर 2 और 5 के अलावा आए तो ये लिखना है, और 2 और 5 अगर आ जाता है तो फिर आपको ये लिखना ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे के सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये आप बनाएंगे पहले, उसके बाद हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू करेंगे। चौथा क्या करना है, नीचे वाले का गुणनखंडन कर देना है। 1600 है नीचे, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1600। दो का पहाड़ा से ये चला जाएगा 800 बार में, दो का पहाड़ा से ये चला जाएगा 400 बार में, फिर से दो का पहाड़ा से ये चला जाएगा 200 बार में, फिर से दो का पहाड़ा से ये चला जाएगा 100 बार में, फिर से दो का पहाड़ा से ये चला जाएगा 50 बार में, फिर से दो का पहाड़ा से ये चला जाएगा 25 बार में। अब दो का पहाड़ा से नहीं जाएगा तो इसे 50 दे देंगे, ये 5 बार में चला जाएगा, और 5 का पहाड़ा से ये 1 बार में चला जाएगा। हमने आपको क्या कहा कि ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब चूंकि हमारे पास 1 आ चुका है, हम इसे यहीं छोड़ देंगे। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ठो 2 आया है और 2 ठो 5 आया है। तो अगर हम 1600 ना लिख करके क्या लिखेंगे, ये 6 ठो 2 और 2 ठो 5 लिखेंगे यहाँ नीचे। आइए लिख लेते हैं। देखिए, इतना करने के बाद आपको इसे इतना लंबा छोड़ना नहीं है, इसे पावर के रूप में भी लिख देने हैं। तो यहाँ लिखेंगे 15/2 का पावर 6। 2 का पावर 6 इसलिए क्योंकि 6 ठो 2 है। उसके बाद इंटू लिखेंगे 5 का पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 ठो 5 है। अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंडन 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2 के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए, आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होगी। फिर से एक बार रिमाइंड करिए कि हमने आपको कहा तीसरा कंडीशन में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 5 आ 2 गुना 5 2 गुना 5 2 गुना 5 आ जाए तो भी क्या होगा, शांत होगा। इसको हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे 2 लाइनें लिख दी। चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं कि वीडियो को रोकिए और सबसे पहले आप इसको बनाइए खुद से, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। नीचे 343 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम आभाज्य गुणनखंडन के फॉर्म में तोड़ेंगे। हम इसे 2 का से नहीं दे सकते हैं क्योंकि 2 का पहाड़ा से नहीं जा रहा है। 3 4 5 6 7, 7 का पहाड़ा से ये जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे 7 चौक 28, 6 बचेगा, ये 63 बन जाएगा तो हम यहाँ 7 नम 63 कर देंगे। फिर 7 का पहाड़ा से 7 7 49 कर देंगे, और फिर 7 का पहाड़ा से ये 7 एकम 7 कर देंगे। तो हमारे पास टोटल आया कितना है, 7 गुना 7 गुना 7। तो यहाँ हम लिखेंगे 29/7 इंटू 7 इंटू 7। अब आप देख सकते हैं कि इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। 29/7 का पावर 3। अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंडन 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। सिक्स्थ नंबर जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा इजी है, बना बनाया हुआ दिया हुआ है। ये चीज़ हमारा आता कब, जब हम फैक्टराइजेशन करते गुणनखंडन करते तब। लेकिन ये हमारा पहले से आया हुआ है, हमें सिर्फ लिख देना है यहाँ पर चूंकि हर का गुणनखंडन गुना 5 का पावर m के रूप का है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी क्वेश्चन नंबर पिछले के जैसा ही है, 6 के जैसा ही है।
अब देखिए यहाँ पे भी तोड़ के दे रखा है, 2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 का पावर 5। हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ इसके बेस से। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पावर को ना देखें, 2 7 5 को नहीं देखना है, नीचे वाला देखना है, 2 5 7 को। हम जानते हैं कि शांत प्रवृत्ति कब होता है, जब 2 होता है या 5 होता है, या फिर 2 और 5 दोनों होता है। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 2 और 5 तो ठीक था, लेकिन ये 7 आकर के गड़बड़ कर दिया, मतलब ये अशांत प्रवृत्ति का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंडन 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं है, m के रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। और भी क्वेश्चन है क्या इसमें? हाँ, और भी क्वेश्चन है 8 9 और 10। मैं आपसे रिक्वेस्टली कह रहा हूँ कि एक बार आप इसे वीडियो को रोक करके खुद से बनाएं, उसके बाद इस वीडियो को देखें। चलिए, आई होप कि वीडियो को आप रोके होंगे और बनाए होंगे, नहीं रोके तो फिर से रोकिए इसको और खुद से बनाइए। 8 नंबर जो सवाल है उसमें आप सभी में से किसी ना किसी का कन्फ्यूजन हुआ होगा। आप अगर बनाए होंगे खुद से तो हो सकता है कि आपका आंसर ना मिला होगा। देखिए 8 नंबर से जो है ना क्वेश्चन, वो थोड़ा सा आपको यहाँ समझना होगा कि अगर संख्याएं कटती है तो उसे आपको काट देना है। जैसे 3 का पहाड़ा से ये 2 बार में कट जाएगा और ये 3 का पहाड़ा से 5 बार में कट जाएगा। हाँ, यही आपको बताना था। अब हमारे पास क्या बचे हैं, 2/5 बचे हैं, तो हम यहाँ पे 2/5 लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, 5 का आप करेंगे अभाज्य गुणनखंडन, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 5 × 5, यानी कि 5 को 1 से हम दे देंगे, 5 को हम 5, 5 एकम 5, यानी कि ये हमारे पास ओनली 5 आया है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें भी हम वही लिखेंगे, क्योंकि ये शांत है तो यहाँ हमें लिखना होगा चूंकि हर का गुणनखंडन 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आई होप कि ये भी खत्म हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब हमें क्या करना है, जितने भी सवाल हमने हल किए हैं उनमें से शांत वाले को ढूंढना है और उनको दशमलव प्रसार के रूप में बदल देना है। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं शांत थी। तो हम यहाँ सारी क्वेश्चंस को देख करके मिला लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि बता रहा है शांत है, आप नोट करते जाएंगे, 1 शांत है। और फिर ये क्वेश्चन 2 है जो कि ये भी क्या है, शांत है, इसका भी हमें दशमलव प्रसार निकालना है। क्वेश्चन 3 को देखेंगे तो ये अशांत है, इसको छोड़ देना है। क्वेश्चन 4 को देखेंगे तो ये भी शांत है, चलिए ये भी शांत है, हम नोट करेंगे। 1 2 और 4 शांत मिले हैं, 5 को छोड़ देंगे, अशांत है। 6 जो है ये भी शांत है, तो इसे भी हम नोट कर लेंगे। उसके बाद 7 अशांत है, इसे छोड़ देंगे। आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये जो 8 नंबर है सवाल, ये भी देखिए 8 नंबर का सवाल, ये क्या है, शांत है, इसका भी हमें दशमलव प्रसार निकालना है। ये 9 नंबर, ये भी शांत है, इसका भी हमें दशमलव प्रसार निकालना है। और ये जो 10 नंबर है ये अशांत है, छोड़ देना है। चलिए अब दूसरा नंबर में लिखेंगे कैसे, वो हम देख लेते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख लेंगे कि प्रश्न संख्या 1 में शांत दशमलव प्रसार वाले प्रश्न निम्नलिखित हैं। पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां, ये ऐसे परिमेय संख्या हैं जो शांत दशमलव प्रसार के हैं। अब इनका हमें क्या करना होगा, हमें दशमलव प्रसार लिखना होगा। आइए हम उसे एक एक करके लिखते चलते हैं। बेहद ही सिंपल विधि है, आप एक चुटकी में इसको दशमलव प्रसार में बदल सकते हैं। बस हम जो स्टेप बता रहे हैं उन स्टेप पे आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर सवाल है यहाँ पे, तो फर्स्ट नंबर सवाल में क्या था, 13/31/25, इसे आप लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, 31/25 को हमने तोड़ के रख दिया था, कितने में तोड़ा था वो आपको लिखने हैं।
ऊपर जो है सो 13 का 13 लिखाएगा ही, लेकिन यहाँ पे इसको कितने में तोड़े थे, तो इतने में तोड़े थे, 5 गुना 5 गुना 5 में। आप सेम चीज को यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, हमने लिख लिया। इसका हमें दशमलव प्रसार करना है। आप कैसे भी करके ना आपको क्या करना है, यहाँ पर जीरो कर देना है नीचे। अब देखिए जीरो कैसे होगा, आइए इस बात को हम थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे नीचे ऊपर कितने हैं, आपके पास 10 है, कितने 10, मान लीजिए ये हमने लिख दिया 7 है मान लीजिए ऊपर, और नीचे आपके पास कितने हैं 5। अब इसको क्या करना है, हमें ज़ीरो बनाना है। तो ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, आप नीचे 2 से गुना कर देंगे, और नीचे अगर 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करना होगा। तो ये 7 दूनी कितने हो जाएंगे 14, और 5 दूनी ये कितने हो जाएंगे 10। अब देखिए नीचे जीरो आ गया कि नहीं आ गया, आराम से। अब आप क्या कर सकते हैं, इसे 14 को 1.4 लिख सकते हैं आराम से। 14 को 10 से भागा देंगे, आराम से इतना हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 5 था तो 1 2 से गुना कर दिए तो हमारा 10 बन चुका है। इसीलिए हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जीरो बनाना है तो अपने मन से इस पे जो भी काम करेंगे हम अपने मन से करेंगे। जैसे मान लीजिए नीचे हमारे पास कितने 5 है, 5 ठो 5 है, तो हमें इसे 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 ठो 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ऐसा इसलिए किए ताकि ये 5 इससे गुना हो जाए 10 हो जाए, ये 5 इससे गुना होकर 10 हो जाए, और ये 5 ये 5 ये 5 इससे गुना करके 10 हो जाए, ये 5 इससे गुना होके 10 हो जाए, और ये 5 इससे गुना होके 10 हो जाए, ये वाला इससे और ये वाला इससे। अब हमें शर्तें यह है कि अगर आप नीचे गुना करवाएंगे तो ऊपर भी गुना करवाना होगा। तो हम यहाँ ऊपर भी लिखेंगे गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। आप नीचे गुना करवाएंगे तो ऊपर भी करवाना होगा। ऐसा इसलिए किए ताकि ये 2 2 2 2 सब कट के फिर से वही चीज़ आ जाए। आइए अब हम क्या करेंगे, इसको हम गुना करके लिखेंगे। तो यहाँ पर आप ओवरऑल गुना कर लीजिए। तो इसको जब आप गुना करेंगे टोटल, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, और 32 को 13 से गुना करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 416। तो हम यहाँ लिख देंगे 416। अब नीचे नीचे हमें क्या करना है, 5 को 2 से गुना करना है, फिर 5 को 2 से गुना करना है, फिर 5 को 2 से गुना करना है। तो आइए कितने 10 आते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 गुना, 5 को फिर 2 से गुना करेंगे 10 गुना, फिर इस 5 को 2 से गुना करेंगे तो फिर से 10 आ जाएगा, इस 5 को 2 से गुना करेंगे तो फिर 10 आ जाएगा, इस 5 को 2 से गुना करेंगे तो फिर से 10 आ जाएगा। ओवरऑल 10 को हम सब को आपस में गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 0 वाला है ना, कितने 5 0, यानी कि ये हमारे पास कितना हो गया 1 लाख। यानी कि हम यहाँ क्या लिख देंगे नीचे 416 बटा 1 लाख। ये सबसे आसान विधि है दशमलव में बदलने का। 5 0 हमने लिख दिया। अगला स्टेप जो होगा, आप यहाँ पे आपको क्या करना है, एकदम 416 का यहाँ आप 416 लिख दीजिए। नीचे कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5, और ये पॉइंट बिठा दिए और ये 0 का 0 लगा दिए। ये हो गया आपका क्या आंसर। समझ में आई बात, नीचे जितना 0 था उतने पॉइंट हम ऊपर कर दिए। यही होता है ये भागा का डिविजिबिलिटी रूल, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। और इसका आ गया हमारे पास आंसर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरा को भी इसी प्रकार से करेंगे, चौथा और आगे इसी प्रकार से। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। क्वेश्चन दूसरा ये भी शांत प्रवृत्ति का था, इसका भी हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए 17/8 है। हम इस 8 को किस फॉर्म में तोड़े थे, इसमें तोड़े है ना, 2 गुना 2 गुना 2 में। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे यहाँ पे लिख लेना है। हो गया। अब कैसे भी करके इस तीनों 2 को हमें 10 10 10 बनाने हैं। 10 10 बनाने के लिए क्या करेंगे,
अपने मन से जितने भी 2 हैं उतने 5 से आप गुना करवा दीजिए। मतलब ऐसे, ताकि ये जो 2 इस 5 से गुना होकर 10 हो जाए, ये 2 इस 5 से गुना होकर 10 हो जाए, ये वाला 2 इस 5 से गुना होकर 10 हो जाए। नीचे जितने 5 का गुना करवाए हैं ऊपर भी उतने 5 का आप गुना करवाएंगे। गुना 5 गुना 5 और गुना 5, ऐसा इसलिए ताकि ये आपस में कट के फिर वही चीज़ आ जाए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर वाला को ओवरऑल गुना करेंगे तो 25 पचे 25 और 25 पचे 125, 125 को और 8 को गुना करवाएंगे तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2125। तो इसे हम यहाँ लिख देंगे 2125। अब बारी आती है इसकी। 1 मिनट, हमने यहाँ पर कुछ एक मिस्टेक करा है, यहाँ पे 8 ना होकर के 17 होगा, है ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया 17। तो 17 और 125 को गुना कराएंगे तो 125 आ जा 2125 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम 555 और 222 को गुना करेंगे तो ये इससे गुना होकर 10, ये इससे गुना होकर 10 और ये इससे गुना होकर के 10 आएगा। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10। नीचे कितने जीरो आए? 3 जीरो आए। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 21 25 का 21 25 लिखेंगे और 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 1000 आ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21 25। यहाँ पर 3 जीरो है नीचे, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 संख्या गिनेंगे और यहाँ पर पॉइंट बिठा देंगे और यही हो जाएगा आपका क्या? आंसर। इसी का नाम है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। दूसरा भी हो गया क्लियर। तीसरा देखते हैं। तीसरा तो आसान है। 4th नंबर जो चौथा है वो शांत है, इसका हमें दशमलव प्रसार करना है। तो 15/1600 को हमने कैसे लिखा था? ऐसे, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा था और फिर हमने ऐसा लिखा है। इसका मतलब ये आपको यहाँ पर ये समझ लेना है कि हमें नीचे 10 बनाना होता है। तो अब आप ये देखिए ना कि 2 और 5 ये 10 बन जाएगा और ये 5 इससे मिलकर 10 बन जाएगा। कितने 2 बच जाते हैं? इतने 2 बच जाते हैं और इतने 2 के लिए हमें इसके लिए 5 चाहिए, इसके लिए भी 5 चाहिए, इसके लिए भी 5 चाहिए और इसके लिए भी 5 चाहिए। मतलब ये कि हमें 5 ठो 5 चाहिए, बाकी ये सब तो 10 बन ही जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आइए 4 ठो 5 से गुना कर देंगे यहाँ नीचे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे कि ये 15/1600 का इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या? ऐसे देखिए, ये वाला आप लिखे हैं ना, ये लिखे हैं ना और ये लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं। तो हम इसी को यहाँ पे भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 गुना 5 का पावर 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम अपने मन से गुना करेंगे। क्या गुना करेंगे कि इसमें जो 5 का पावर 2 है ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि ये 2 जीरो बना लेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 का पावर 6 है, मतलब 4 ही बचेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे? 5 का पावर 4 और यहाँ भी 5 का पावर 4। नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आप विस्तार लिखेंगे। आइए हम विस्तार लिख ही देते हैं। तो यहाँ पे आप गुना नहीं करवाएंगे, आप एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे इसका विस्तार लिखेंगे। 2 का पावर 6 है, मतलब हमें 6 बार लिखने हैं। हो गया। इसके बाद यहाँ पे 5 गुना 5। अब क्या करेंगे, हमें ऊपर नीचे दोनों साइड गुना करवाना है। आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए ये जो 5 है इसके साथ गुना हो जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा। मतलब हमें नीचे टोटल के कितने 5 लेने हैं? 4 5 लेने हैं गुना के फॉर्म में। अब नीचे 4 5 लिए हैं तो ऊपर भी हमें 4 5 लेना होगा। ले लिया हमने। ओके, अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, सबको आपस में गुना करवा देंगे। आपको ये देखना है कि 1 2 3 4 5 6 ठो 2 है और 6 ठो 5 है, मतलब 10 कितने होंगे? 6 होंगे। बाकी ये सबको हम गुना करवाएंगे। पचे 25 25 पचे 125 और 125 गुना 5 625 गुना 15। 625 गुना 15 आप करेंगे तो 93 75 यानी कि 9375 आएगा। और इसके बाद नीचे जो आएगा वो 1 2 3 6 ठो 10 आएगा। मतलब इसे लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10।
कितने हुए? 6 होने चाहिए 10। 1 2 3 4 5 6। चलिए फिर से हम यहाँ लिखेंगे 93 75 और नीचे नीचे जो है सो हम लिखेंगे क्या? 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0, क्योंकि ये जब गुना होगा ना तो 10 0 बना देगा। अब आगे हम क्या लिख सकते हैं? 93 75 लिख दिया हमने। अब आपको यहाँ ये देखना है कि कितने अंक के बाद ज़ीरो है। तो यहाँ पर कितना ज़ीरो है? तो यहाँ पर 10 जीरो है। तो अब क्या करेंगे? 10 जीरो के बाद आप संख्या को बिठाएंगे। सॉरी, लग रहा है यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो ना होगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 जीरो हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है, माफ़ी चाहते हैं आपसे। ओके, ये हम हटा देते हैं। अब हमारे पास कितने जीरो हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो इधर से 6 गिनेंगे। 1 2 3 4, 4 अपने मन से दे देंगे 5, ये दे देंगे 6 और यहाँ पर पॉइंट का पॉइंट और ये जीरो का जीरो। हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 0.009375 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। दशमलव प्रसार इतना। चलिए एक आधो और है, उसका भी हम दशमलव प्रसार देख लेते हैं। अब हमारा ये छठा भी शांत है, इसे भी हम देखेंगे। छठा का सवाल ये था 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। इसे हम अगर विस्तार से लिखेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 2 का पावर 3 है, मतलब 2 लिखा हुआ है 3 बार गुना के फॉर्म में। और फिर यहाँ पर 5 का पावर 2 है, मतलब 5 बार 5 लिखा हुआ है 2 बार गुना के फॉर्म में। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। अब हम क्या करेंगे, अब 2 5 है और 3 2 है, मतलब ये कि ये इससे 5 इससे जोड़ी बना लेगा और ये 5 इससे जोड़ी बना लेगा। 1 2 बच जाएंगे हमारे पास। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक बार ऊपर 5 से गुना कर देंगे और एक बार नीचे 5 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सीधा सीधी 3 ठो 2 हैं और 3 ठो 5 है, ये आपस में गुना होकर के टोटली 10 बना लेंगे। तो 23 बचे, यहाँ जब हम गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 115 और बाकियों को जब गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पे और फिर से यहाँ 10 हो जाएगा और फिर से यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 15 बटा में कितना आ जाएगा 1000। इसको दशमलव प्रसार में बदलेंगे तो नीचे 3 जीरो है, मतलब ऊपर 3 संख्या के बाद जीरो लगेगा। तो यहाँ पे है 15, एक संख्या 2 संख्या, अपने मन से एक जीरो बिठाकर पॉइंट बिठा देंगे, ये 3 संख्या और इसका ये दशमलव प्रसार इसका ये आ गया। अब इसमें से कुछ और दशमलव प्रसार हैं जैसे कि 8 और 9, इसे आप खुद से बनाइए, उसके बाद हमारी वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। 8 नंबर का जो सवाल है वो 6/15 है, लेकिन हमने इसे काट करके 2/5 बना लिया है। तो आपको 2/5 से ही लेकर बनाना है। ओके, तो इसे हम कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और नीचे कितने आ जाएंगे 5। अब ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है क्योंकि हम इसे लिखेंगे 2/5। इस 5 को हमें 10 बनाना है तो हम कितने से गुना कर देंगे 2। अब चूंकि नीचे 2 से गुना करवाएं तो ऊपर भी हमें 2 से गुना करना होगा। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 5 को 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब नीचे चूंकि एक जीरो है तो ऊपर एक संख्या के बाद जीरो हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे एक संख्या के बाद जीरो और यही हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। चलिए अब हम इसी के साथ 9th भी देख लेते हैं यहीं पे, क्योंकि 9th भी जो है ना वो भी शांत संख्या है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ है इसमें 35/50। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कट कर लेना पड़ेगा। तो 5 का पहाड़ा से इसे हम काट लेते हैं 7 बार में और इसे अगर हम कट करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 10 बार में। अब इसमें क्या करना है, ये शांत है, इसमें एक जीरो सिर्फ ऊपर बिठा देना है, आपका आ जाएगा 0.7 शांत दशमलव पद्धति की। यही हो गया आपका आंसर। आई होप कि ये दूसरा सवाल भी आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3rd नंबर जो क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हमें 3 क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले हमें बताना है कि ये परिमेय है
या फिर अपरिमेय। तो आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद ये कुछ संख्याएं चल रही है और इसके बाद ये शांत हो चुका है। इसके बाद ना ही डॉट डॉट है और ना ही इसके जैसा बार लगा हुआ है। डॉट डॉट का मतलब होता है चलते रहेगा, बार का मतलब भी होता है चलते रहेगा। ये एक पॉइंट के बाद सीमित है, ये रुक गया है, तो ये जो है शांत हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये जो है सो यहाँ पॉइंट है और उसके बाद डॉट 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 ये चलते हैं, मतलब ये अशांत है। कैसा है? अशांत। इसके बाद ये जो है इसके ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये कि ये बार लगने के बाद ये फिर से चलेगा, मतलब ये भी चलता रहेगा। तो इसे भी हम लिखेंगे क्या? अशांत। लेकिन हमें जो आंसर पूछा गया है ना, वो पूछा है परिमेय और अपरिमेय। तो दोस्त एक बात आपको बता देते हैं, आपको ये याद रखना है, शांत संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं और अशांत संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। याद कैसे रखेंगे? आ से अशांत, आ से अपरिमेय, शांत परिमेय। तो यहाँ पर ये शांत है तो ये क्या कहलाएगा? ये परिमेय कहलाएगा। ओके, उसके बाद ये अशांत है तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। ओके, उसके बाद ये भी अशांत है तो ये भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। आइए हम इसे कैसे लिखते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लिया। हमने देखा कि फर्स्ट वाला परिमेय है तो यहाँ हम लिख देंगे ओनली परिमेय। सेकंड और थर्ड अपरिमेय है तो यहाँ हम लिख देंगे अपरिमेय। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पर परिमेय वाला में क्या होता है? P बटा Q का बात किया है, तो परिमेय कब होता है? ये देखिए P और नीचे Q लिखा है, तो परिमेय संख्या कब होगा? जब शांत होगा। और शांत कब होगा? जब नीचे जो है सो 2 और 5 आए। तो यहाँ पर बोला है परिमेय संख्या वाला में Q के रूप में आप क्या कह सकते हैं? Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसमें Q 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का होगा। ओके, और इसमें हम लिखेंगे, इसमें Q 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के अतिरिक्त अन्य गुणनखंडन होंगे। चलिए, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा और यही सेम चीज़ आपको इसमें भी लिखने हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आप नोट्स बना रहे हो, एग्जाम में बैठे हो, आपको ऐसे ही बनाना है। चलिए इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाते जाते एक चीज़ और बता कर जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन बना रहेगा। 1.4 के शांत अशांत वाले आंसर में आप आएंगे, ये उत्तरमाला है। यहाँ पे इसका आंसर जो है सो अनवसानी आवर्ती दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ, अशांत होता है। अनवसानी आवृत्ति का मतलब क्या होता है भाई? अशांत। तो दोनों में कोई आप एक लिख सकते हो, अशांत लिखिए या अनवसानी आवर्ती लिखिए। ओके, तो चलिए ये एक रह गया था बताना, जो कि हमने अभी आपको बता दिया। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।